चल रहा है अनवरत। उसी क्रम में आज चतुर्थ दिवस भागवत में प्रवेश करने जा रहा है। छोटा सा मैं एक दृष्टांत देकर के बाबा से आज्ञा चाहूंगा। नारद जी भ्रमण करते हुए माँ रुक्मिणी के पास जाते हैं और नारद जी बिना की कार को छेड़ते हुए यही कहते हुए जाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण प्रभु के नाम जो छूटे वो जाए कहते हुए नारद जी माँ रुक्मिणी के पास जाते हैं। पहले भगवान से भेंट करते हैं और भगवान कहते हैं कि कहाँ कैसे हो नारद, बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है जीवन भगवान। कहा और सुनाओ। बोला कि माँ रुक्मिणी कहाँ है? तो बोला अंदर है। जब कहते हैं कि मैं माँ रुक्मिणी से मिल करके आता हूँ भगवान। जब माँ रुक्मिणी के पास जाते हैं नारद जी कहते हैं, आओ नारद, क्या समाचार है, कुशल तो है ना? तब जाकर के कुशल मंगल करने के बाद नारद जी कहते हैं कि माँ तुम एक बात बताओ कि भगवान श्याम सुंदर हर समय राधे राधे का नाम क्यों जपते हैं? हर समय राधे राधे क्यों कहते हैं? रुक्मिणी कहती है कि यही तो मुझे नहीं मालूम है कि कौन ऐसी लड़की है राधा जो उनका नाम अनवरत लेते रहते हैं। कहा कि पूछती क्यों नहीं हो माँ कि आखिर कौन है यह राधा? जब बहुत बात करने के बाद जाते हैं भगवान के पास नारद जी और रुक्मिणी दोनों जाते हैं पूछने के लिए कि प्रभु बताइए कि यह राधा कौन है? आप जो हर समय उसका नाम लेते रहते हैं, श्री राधे करते रहते हैं, यह राधा है कौन? रुक्मन बोली नंदन से, सुनियो बात हमारी, रुक्मिणी बोले नंदन से, सुनियो बात हमारी, कौन है वो जो राधा कब से है पुजारी,
होगा आपको। कहा छोड़ो रुक्मिणी, कभी होगा समय तो बताऊंगा, कभी समय आएगा तो बताऊंगा। बगल में नारद थे, बोले कि प्रभु जी आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको आज बताना ही पड़ेगा कि यह राधा कौन है जो आप हर समय उसका नाम लेते रहते हैं। भगवान को बहुत कष्ट हुआ। कहा नारद तुम भी इसमें पड़ गए हो। अरे जानते हो कि मेरा भक्त का जो निंदा करता है, मेरे प्रेमी का जो निंदा करता है, मैं उसका दुश्मन बन जाता हूँ। मुझको अगर कोई गाली दे, मुझको अगर कोई गाली दे, उसे जो मैं सहता हूँ। मुझको जो गाली दे, उसे मैं सहता हूँ। मेरे भक्तों की निंदा जो करता, उसका दुश्मन बन जाता हूँ। भक्तों की निंदा जो करता, उसका दुश्मन बन जाता हूँ। भक्तों की निंदा जो करता, उसका दुश्मन बन जाता हूँ। कहा कि नारद तुम्हें नहीं पता है मैं भक्त के लिए क्या नहीं करता हूं। मैं भक्त के लिए रथ हाथों छपर छानो, रथ हाथों पानी भरो, छपर छान छराओ। मैं उनके पलक लिए पलक नहीं बिसराऊं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। तुम जानते हो नारद कि मैं भक्तों के लिए बिकने के लिए तैयार रहता हूँ हर समय। पलक झपकने में देरी ना हो, मैं भक्तों के लिए तैयार रहता हूँ। खैर छोड़ो नारद, कभी ऐसा अवसर आएगा तो बताऊंगा। चलो आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं। नारद बाबा और कन्हैया चलते हैं, घूमते घूमते बियाबान जंगल में जाते हैं। घूमने के लिए जब जाते हैं बियाबान जंगल में, भगवान एकाएक पेट पकड़ करके रोने लगते हैं कि नारद मुझे बचाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द। कहा नारद मेरा पेट लगता है फटा हुआ जा रहा है, मुझे बचाओ। कहा कि दुनिया को दवा देने वाला उन्हीं के पेट में दर्द, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान मैं क्या करूं, क्या करूं? कहा कि कोई उपाय करो। कहा कोई दवाई बताइए ना भगवान, कोई दवाई तो बताइए। कहा कि मेरा जो भी भक्त चरणामृत मुझे देगा उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। जो कोई भक्त चरण को धोकर चरणामृत दे सकता है, सच कहता हूँ नारद जी तभी दर्द छूट सकता है। सच कहता हूँ नारद जी तभी दर्द छूट सकता है।
आप चले जाओ, तुम मेरे घर पे चले जाओ, देखो कोई भक्त अगर होगा तो चरणामृत लेते आओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। जब चरणामृत की बात आई, भगवान बोले तो नारद जी दौड़े दौड़े जाते हैं, माँ रुक्मिणी के पास पहले जाते हैं, सत्यभामा के पास जाते हैं, जामवंती के पास जाते हैं। 16,108 पटरानियां जो है सभी को यह बात कहते हैं। जब बताते हैं तो कहते हैं कि मेरे कन्हैया को क्या हो गया, क्या हो गया? कहा कि उनके पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है। माँ रुक्मिणी उन्होंने कहा है, जो कोई भक्त चरण को धोकर चरणामृत दे सकता है, सच कहता हूँ